नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है। व्हाट इज माइवन कंस्ट्रक्शन। बहुत इस चीज़ पे पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके डिटेल में इसको बताऊंगा। हो सकता है पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके 20, 30, 40 लाख रुपए बच सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी ले रखी है कहीं पे या लेने वाले हैं तो इसमें एंड तक बने रहिएगा। इसमें 2-3 टेक अवेज भी होने वाले हैं जो मैं एंड में बताऊंगा। तो माइवन कंस्ट्रक्शन माइवन 90s की एक मलेशियन फर्म है जो ये कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी लेकर आई। ये इंडिया में टेक्नोलॉजी 2014-15 में मुंबई में आनी शुरू हो गई थी। शुरू में बिल्डर्स ने बहुत महंगे फ्लैट्स बेचे इसके नाम पे, पर अब ये टेक्नोलॉजी कॉमन हो गई है। इतनी कॉमन हो गई है कि अभी अफोर्डेबल हाउसिंग भी इससे ही बन रही है। तो माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या है जी, इसमें एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क होता है। तो जो जैसे देशी भाषा में समझाएं तो आपने लेंटर डलते देखा होगा जिसको बोलते हैं छत। तो स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, उसके नीचे वो टिम्बर के बड़े बड़े वो पोल्स आपने देखे होंगे और उस पर कंक्रीट डाली जाती है। इसमें दीवार भी वैसे ही बनती है, बट एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क होता है, पहले से ही बना हुआ होता है। तो उसमें कंक्रीट डाली जाती है और उसमें जॉइंट्स नहीं आते। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इसमें पिलर कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई लाल ईंट नहीं है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। एक फायदा इसका ये है, जैसे लाल ईंट के जो पुराने बने हुए हैं फ्लैट, उनमें कैपिलरी इफेक्ट होता है, वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है। तो लाल ईंट के ऊपर एक प्लास्टर होता था, उसकी अपनी क्वालिटी बिल्डर्स की थी, उसके ऊपर फिर पुट्टी और पेंट होता था। तो ओवर ए पीरियड टाइम वो प्लास्टर छोड़ देता था ईंट को। ईंट की क्वालिटीज़ भी बहुत कंप्रोमाइज थी पुराने जो फ्लैट्स हैं, स्पेशली जो 1970s 80s में फ्लैट बने उनकी फिर भी क्वालिटी अच्छी थी। उस टाइम इतनी चोरी चकारी नहीं थी। पर जो फ्लैट आपके ये 2000s में बने हैं, 2000 से 2010 वाले, इनमें क्वालिटी बहुत कंप्रोमाइज्ड है। इवन टिल 2014-15 भी जो बन रहे थे, बहुत कंप्रोमाइज क्वालिटी है। और इनको साल कुछ हुए नहीं है, 6, 7, 10, 12, 14 साल हुए हैं, पर इनका बुरा हाल चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो लाल ईंट होती है उसका प्लास्टर जब उसको छोड़ देता है तो जो उसका पेंट होता है उसमें क्रैक्स दिखने लग जाते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियों पे जाके मेंटेनेंस कैसे कराएं। अगर आपकी कोठी है, उसमें भी 2 भाई रह रहे हैं, रिश्तेदार रह रहे हैं, फ्रेंड्स रह रहे हैं, या आप मालिक हैं, उसको कराने में भी बहुत जोर लगता है रिपेयर, अगर उसमें गड़बड़ हो। तो यहाँ तो इतनी बड़ी सोसाइटी है, उसमें कोई इतनी जल्दी मेंटेनेंस करा के नहीं देता। और एक बार सोसाइटी जब शैबी होने लग जाती है, वहाँ के रेंट्स भी सफ़र करते हैं, रीसेल भी सफ़र करती है। और जब वो 20 से 25 साल पुरानी हो जाती है, जो पुरानी सोसाइटीज़ होती हैं, फिर उनका रीडेवलपमेंट के बादल आ जाते हैं। रीडेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं होता। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि पुरानी सोसाइटीज़ हैं कोई ये 20-25 साल में ख़त्म हो जाएंगी, ये भी चलेंगी 35-40 साल। लेकिन एक स्टेज में इतनी शैबी हो जाएंगी, जैसे वो एम्बेसडर कार हो जाती है, कि वो टैक्सी में ही चलेगी, किराए में ही चलेगी। बहुत डिटेल वीडियो मैंने इस पर पहले बनाया कि पुराना फ्लैट क्यों बेच देना चाहिए, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं माइवन पे ही रिस्ट्रिक्ट करूंगा। तो माइवन में क्या है जी, हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो कई बिल्डर्स जो माइवन से नहीं बनाते ना, वो कहते हैं जी कंक्रीट के हैं, गर्म हो जाएंगे, तो ये बेकार है। जबकि फैक्ट ये है कि कोई फर्नेस भी अगर आप देखोगे वो भी कंक्रीट की होती है, उसी में ही आग जलती है। तो इसमें क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता आग भी लग गई तो नुकसान सिर्फ पेंट का होगा, बिकॉज इतना इसके अंदर माल डाला हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मोटा अंदाजा दे देता हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मान लो 100 रुपये होती थी, तो उसमें 50 रुपये लेबर के लगते थे, 50 रुपये का माल डलता था। अब माइवन में क्या हो गया, लेबर कॉस्ट होगी है कम और माल डलता है ज़्यादा। ओवरऑल कॉस्ट 110 रुपये की होगी है। तो आप ये मान के चले कि माल डल रहा है इसमें 80 रुपये का और लेबर कॉस्ट है 30, तो 110 होगी। 10 रुपये महंगी है कॉस्ट में, लेकिन इसका लाइफ साइकिल इतना जल्दी है कि उसमें बिल्डर को कॉस्ट बच जाती है। अगर पहले एक प्रोजेक्ट की प्योर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, प्योर स्क्रैच से लेके बनाने में, फिनिशिंग की नहीं, जो स्ट्रक्चर है उसमें उसको 3 साल लगते थे, तो इसमें उसको 2 साल लगेंगे या उससे कम लगेगा। वहां वो 12 से 16 महीने कंस्ट्रक्शन में इजीली बचा लेता है। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ एडजस्ट किया जाए तो ही इज नेट नेट सेवर। प्रोडक्ट अच्छा है तो इसलिए इतना बढ़िया है, तभी तो अफोर्डेबल वाले भी बना रहे हैं। नहीं तो अफोर्डेबल में तो एवरीबडी नोस उसमें मार्जिन बहुत कम है बिल्डर के, तब भी वो इसलिए बना रहा है क्योंकि ये फायदेमंद है।
इससे एक इशू और है हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस का हमें हमेशा रहता है कि बच्चों को कुछ दे के जाए। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी हमारे साथ ही निपट गई, 35 साल 40 साल हमसे पहले ही निपट गई, फिर वो पर्ची मिल जाती है, कुछ ओनरशिप राइट इन द सोसाइटी, वो पर्ची बिकती है, क्योंकि वो रीडेवलपमेंट का 12-14 साल का साइकिल है। 4 साल मनाने में जाते हैं लोगों को, 2-4 साल क्लियरेंस लेने में, 6 साल प्रॉपर्टी दोबारा बनाने में। तो आप, बहुत लोग तभी कहते हैं, पहले कोठी कोठी के बहुत चर्चे थे, अब तो कोठी खरीदनी बड़े शहरों में मुश्किल होगी है। और ये वीडियो मैं छोटे शहर वालों को भी बताना चाहता हूं। बड़े शहर वालों को तो आइडिया हो गया है ये कि हो क्या रहा है। छोटे शहर वाले जो जैसे छोटे शहर से आके बड़े शहर में लेना चाहते हैं, दिल्ली गुड़गांव नोएडा में लेना चाहते हैं, तो वो, उनको लगता है कि उनको ये सारा नहीं पता, तो वो आके कहते हैं भैया मेरे को 70 लाख का है, मेरे को 3 BHK दिला दो। तो 70 लाख का 3 BHK तो बहुत ही शैबी मिलेगा। तो वो पुराना माल छोटे शहरों वालों को चिपकाया जा रहा है। छोटे शहरों वालों सुन लो कि आप लोगों को नॉन माइवन नहीं खरीदना। महंगा रोएगा एक बार, सस्ता रोएगा बार बार। बड़े शहर वाले बहुत समझदार हो रहे हैं इन चीजों में। द्वारका में जो रह रहे हैं, 10 से 12 लाख वाले फ्लैट थे जो 1.5 करोड़ के हो गए थे और अब 1.30 के हो गए हैं, वो लोग बेच बेच के बुक कर रहे हैं। आपके करोल बाग, ग्रेटर कैलाश के बिल्डर फ्लोर्स वाले भी निकल रहे हैं वहां से, और वो सब सही जगह जा रहे हैं। गुड़गांव में, नोएडा में पुराना माल बहुत है, वो जो छोटे शहर से बंदा माइग्रेट कर रहा है उसको चिपकाया जाएगा। और चिपकाया क्या बोल के जाएगा कि जी रेडी टू मूव इन है, देखो किराया अच्छा आ रहा है जी, बना हुआ है देख लो। तो छोटे शहर वालों को पता होना चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेंड आ रहा है। छोटे शहर वाले, भारत स्टेज 6 नॉर्म आ रहे थे April 1 से इस साल 2020 से, तो आप लोगों ने गाड़ी के लिए वेट किया ना, नॉलेज थी इस चीज की। फोन के लिए भी लोग वेट करते हैं, फोन भी आदमी लेटेस्ट लेना चाहता है कि भाई 2 4 5 साल मेरा चले। लैपटॉप भी आप खरीदने जाते हो तो टेक्नोलॉजी आप नहीं लेते हो। तो ये जो मैं बार बार माइवन का बोल रहा हूं, ये आपका कोडैक मूवमेंट है इस कंट्री का। कोडैक की कंपनी जो पुरानी फिल्म बनती थी फोटो की, जब डिजिटल कैमरा है, बहुत डिनाइल में रही, नहीं जी हम तो बहुत बड़े लाट साहब हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। ये जो लोग डिनाइल में हैं वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन कराएंगे, अपना वेल्थ डिस्ट्रक्शन कराएंगे। क्योंकि कोडाक कंपनी की भी दुकान बंद होगी। एक टेक्नोलॉजी जब आती है, शुरू में ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो पहले वो होता था ना आपका नोकिया का एग्जाम्पल, जब स्मार्टफोन्स आए, तो जब इंडिया में पहले 2003 में फोन आया तो सबसे बेहतरीन फोन नोकिया था, हम सब ने वो फोन यूज करे और बहुत अच्छा नाम था। बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं लोगों की वो नोकिया का, जो इनिशियली पहली बात हमारे पास फोन आया था। पर नोकिया रिफ्यूज टू अपग्रेड टू स्मार्टफोन। उनने कहा नहीं हमारा कुछ ऐसे चलता है, कंपनी ही खत्म होगी। फिनलैंड की बेहतरीन कंपनी थी, सिर्फ दे जस्ट रिफ्यूज्ड। तो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो आप पहले मूव कर लेंगे आप लोगों को एडवांटेज हो जाएगा। जस्ट बिकॉज आपने को प्रॉपर्टी कभी खरीद ली और आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं और आपका कोई मन, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी चेंज करना, बेचना, दोबारा खरीदना बहुत बहुत एफर्ट लगता है। लोन चल रहा होगा कहीं पे, प्रॉपर्टी पुरानी बिक नहीं रही, नई वाले का आप घबरा रहे हैं, हो सकता है पुरानी प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई हो, रेंट आ रहा है, कम आ रहा है। पर ये आपका एग्जाम्पल बताता हूँ, गुड़गांव का एग्जाम्पल बताता हूँ, 56 सेक्टर का बताता हूँ। वहाँ 3 BHK 1500 फुट के 56 सेक्टर में अच्छी अच्छी सोसाइटीज में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 1.4 1.45 CR के हो गए थे, डीमोनेटाइजेशन के जस्ट अबाउट उससे पहले। अब वो 1.15 1.2 के लोग चाहते हैं कि हम बेच दें, बिकेंगे मेरे हिसाब से शायद 1.1 के। और मुझे नहीं पता कौन खरीदेगा उन्हें और क्यों खरीदेगा। अगर मेरे जैसे ये वीडियो बनाते रहेंगे तो कोई, अब वो लोग बोलेंगे जी मेट्रो है, गोल्फ कोर्स, सब कुछ है जी, बिल्कुल अच्छा है, किराए पे रहो वहां पे, खरीदने की क्या जरूरत है। 25,000 रुपये किराया है, 28,000 रुपये किराया है, 3 लाख रुपए किराया देना है, 1 करोड़ 20 की प्रॉपर्टी क्यों खरीदोगे। 2.5% ही तो रेंटल यील्ड है, क्योंकि वो 1.20 की आपकी 1.80 की नहीं होने वाली है, क्योंकि माल कहीं और आ रहा है। मैं इसको शेयर पार्लेंस में बताऊंगा कि हो क्या रहा है, आप समझिए। पूरी इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में 6,000 कंपनी लिस्टेड है। उनका मार्केट कैप अंदाजा मान लो 500 लाख करोड़ है सपोज टोटल, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट अभी फिगर याद नहीं है। तो उसमें हो सकता है कुछ कंपनी नीचे जा रही हैं, कुछ बढ़ी जा रही हैं, तो ओवरऑल मार्केट हो सकता है 5-6% बढ़ रहा हो या घट रहा हो। उसी तरह रियल एस्टेट, इतना बड़ा रियल एस्टेट है, एक प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा है, एक का घट रहा है, तो ओवरऑल मार्केट कहीं ऐसा ग्रेटली नहीं जा रहा। तो जिनकी बिक नहीं रही है वो तो कह रहे हैं रियल एस्टेट डाउन है, ठीक है। और जहां अच्छी जो माल बिक रहा है, अच्छा माल है, वो बढ़ता जा रहा है। मैं एग्जांपल आपको चेंबूर का बताऊंगा, मुंबई का। मुंबई प्रॉपर्टी अगर आप फॉलो करोगे आपको आइडिया हो जाएगा हो क्या रहा है।
मुंबई में जो पुरानी सोसाइटीज हैं वहां 25-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, और उसी के बीच में खचाखच एक ब्रांडेड प्लेयर की आरकेएस जैसे है स्टूडियो में जो आ रहा है, वो ब्रांडेड प्लेयर आ रहा है, वो 55 हज़ार पे निकाल रहा है और माल बिक रहा है। मतलब टचिंग जो उसकी है, अब हीरे मोती तो नहीं लगा रखे ना उसने, लेकिन उसका डबल पे बिक रहा है। तो मुंबई में तो ब्रांड की कीमत आ चुकी है, बाकी मार्केट्स में भी आएगी, क्योंकि वो पुरानी सोसाइटीज रहने रहेंगी, मतलब लेकिन उसमें क्लास क्लास डिवीजन हो जाएगा कि भाई इसमें इस तरह के लोग रहते हैं, इसमें इस तरह के लोग रहते हैं। अभी वो नॉर्थ इंडियन मार्केट में ये वाला इतना हुआ नहीं था, तो उसमें जस्टिफाई होंगे प्राइजेस कि भाई ये ब्रांड नेम है, ये ब्रांड कंस्ट्रक्शन है, और ये लोकेशन और वो सब चीज़ें तो रहेंगी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें क्या डिसीजन मेकिंग ईजी है? नहीं, ईजी नहीं है, क्योंकि जैसे गोल्फ कोर्स पे रोड पे आपकी प्रॉपर्टी, गुड़गांव का एग्जांपल बता रहा हूँ, हर शहर की एक बेहतरीन इलाका, नंबर 1 इलाका होता है जो सबसे अच्छा माना जाता है और सबसे पॉश इलाका माना जाता है। अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ है, तो वहाँ का जैसे पुरानी सोसाइटी का फ्लैट है वो 1.25 करोड़ का है, लेकिन क्या उसको बेच दें? हो सकता है ना बेचें, क्योंकि लोकेशन इतनी अच्छी है, शायद उतनी अच्छी लोकेशन ना मिले, तो शायद वहाँ बने रहो। तो इनके कोई इजी आंसर्स नहीं है, वो फोन पे डिस्कस ही हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉश इलाके में नहीं है, दूर है और पुराना हो गया, फॉर एग्जांपल ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपका 20-25 साल पुराना फ्लैट है और वहीं नए फ्लैट आ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं, उसी प्राइस में आ रहे हैं, तो आपका जो 70-75 लाख का फ्लैट आपने सुना हुआ है और जिसका 10-12 हज़ार रुपये रेंट आता है, परी चौक के आसपास बहुत सोसाइटियां बनी हुई हैं, पुरानी बनी हुई हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां बनी हुई हैं, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, उनके रेट नहीं बढ़ने वाले, कभी नहीं बढ़ने वाले, और इनफैक्ट घटेंगे, क्योंकि वहां लोग 12 हज़ार रुपये रेंट पे रह लेंगे, कहेंगे ठीक है सोसाइटी है, ठीक है। तो आपने एक रेट पे खरीदा था, उसका रेट आपने पीक सुन लिया 90 लाख, अब वो 90 से 70 आ गया है, अब वो 70 पे ही लैंग्वेज करेगा और फिर कोई 60 में भी नहीं खरीदेगा। कोई आके बोलेगा यार ये तो वो माइवन है नहीं। जैसे पावर स्टीयरिंग की गाड़ियां जब आई, तो फिर नॉन पावर की बननी बंद होगी, फिर लोगों ने नॉन पावर की खरीदनी बंद होगी, तो उसकी वैल्यू इतनी गिर गई बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत तकड़ी थी। उसी तरह मैं बार बार बोलता हूँ, हॉलमार्क ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी लेडीज क्यों खरीदती हैं? क्योंकि नॉन हॉलमार्क बनती नहीं। नॉन हॉलमार्क बनती क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग खरीदते नहीं, गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया। तो अब सब जगह जैसे जैसे माइवन 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 हो जाएगा, 3 साल में सारे लोग कहेंगे भाई माइवन है, पता नहीं कि क्या है डिटेल पर, वो जैसे हॉलमार्क होती है ना, भाई ये नंबर दिखा दे, ये जो नंबर लिखा होता है ना 91 करके, उस पर जो लिखा रहता है 916, वो नंबर चाहिए लोगों को। तो ये आप लोग जिनके फ्लैट्स हैं, जिनको एप्रिसिएशन हो गया है, वो अपना एक्ट कीजिए। 3 से 4 महीने की बहुत बेहतरीन विंडो है। मेरा कोई सब्सक्राइबर बेस लाखों में नहीं है कि मैंने बता दिया तो पता नहीं मास सेल हो जाएगी। हालांकि जब इंडिया में कोई ट्रेंड कैच ऑन होता है ना, तो वो फायर की तरह जाता है, जैसे एक लोगों को जल्दी से समझ में आने लगती बातें, फिर वो पुरानी प्रॉपर्टी बिकती नहीं। वो कहते हैं कि भी हम पुरानी नहीं, क्योंकि नई प्रॉपर्टी 3 से 4 साल में पेमेंट प्लान मिल जाता है। और जैसे ही जो 2017-18 रेरा के बाद जो प्रॉपर्टीज आई हैं, उनका टाइमली शेड्यूल में डिलीवरी होने लगेगी, ये जो अच्छे बिल्डर्स हैं, लिस्टेड प्लेस हैं, तो लोगों को विश्वास आने लगेगा कि भी प्रॉपर्टी मिल जाती है। क्योंकि 2009-10 से लेके जो 14-15 में घुसे लोग, उनको तो मिली नहीं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या सारी प्रॉपर्टी अच्छी हैं? नहीं। क्या शेयर मार्केट खराब है? नहीं। बहुत लोगों ने ना मुझे कॉल में बोलते हैं, हाँ जी आप बोलते हो ना शेयर अच्छा नहीं है, म्यूचुअल फंड। अरे भाई मैं बिल्कुल नहीं बोलता, म्यूचुअल फंड भी अच्छे हैं, शेयर भी अच्छे हैं। मैं किसी की कमियां गिनाता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि वो खराब हो गया। अगर आप पत्नी हैं, आप पति की दिन में 10 कमियां निकालती हैं, तो पति खराब हो गया, छोड़ दें उसको, इन्वेस्ट नहीं करें उसमें अपनी लाइफ आगे। आप अपने बच्चों में कमियां गिनाते हैं, तो क्या मतलब वो बच्चे खराब हो गए? तो किसी प्रोडक्ट की मैं क्लैरिटी गिवर हूं, किसी हर चीज के बारे में अच्छा बताऊंगा, बुरा बताऊंगा। डिसीजन आपको लेना है। लाइफ ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, ग्रे में है, एंड उसी में अपॉर्चुनिटी लाई करती है। तो कमर्शियल है, जैसे जैसे बड़े बड़े 2.5-3 करोड़ के फ्लैट हैं, पुराने वाले हैं, वो अब टेकर्स फाइंड नहीं करेंगे, ना तो उनकी टेक्नोलॉजी वो वाली। अब जो नए वाले जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके अंदर जी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर रिसाइकलिंग डल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल दिया 2018-19 के बाद वो डालना ही पड़ेगा। उससे 30% वाटर जो है प्रोजेक्ट का, वो अंदर ही गार्डन्स में पानी देता है और उस तरह यूज किया जा सकता है मेंटेनेंस से, जिससे मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है। आपको
सोलर पैनल ही लगाना पड़ेगा कॉमन लाइटिंग के लिए, उससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। माई वन कंस्ट्रक्शन आ गया, उससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। तो ये सस्टेनेबल है। आपको फिर इसमें 13,000 मेंटेनेंस फ्लैट की नहीं देनी। कई जो पुराने फ्लैट्स हैं ना, जो बहुत लग्जरी सेगमेंट में डाले हैं, उनमें इंसानों को लगता है कि अपने फ्लैट में रहने का किराया दे रहे हैं, इतनी मेंटेनेंस देनी पड़ती है। तो ये सब एस्पेक्ट्स प्ले करेंगे। जेंट्री का एस्पेक्ट प्ले करेगा कि भाई 10 लाख में ली थी, वो 1.5 की होगी, 1.5 से 1,20 की होगी है, तो क्या आपको 1 की वेट करनी है, या उसको बेच के 1,10 वाली ले लो जो 1,30 1,40 की होगी। मैं कहीं नहीं बोल रहा कि जो नई रियल एस्टेट लोगे वो डबल हो जाएगी, रॉकेट लग जाएगा, भाग जाएंगे, पर सिंपल सा ही कैलकुलेशन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझ में आया तो देखिएगा। बहुत ईजी। 1 करोड़ का आपका एक फ्लैट है पुराना, जो आज शायद 1 में बिक जाए, ठीक है, आपको लग रहा है 1,20 में बिकना चाहिए, 1,10 में, बट 1 में बिक जाए, आप 1 का वो बेच दीजिए। हो सकता है वो 2 साल में 80 का हो जाए, ठीक है, 80 का भी ना बिके बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इश्यूज। और जहां आपने 1 का लिया है वो 4 साल में 1,20 का हो जाए, तो 5% ही बढ़ा वो 1 वाला पर ईयर, केवल 5, एक्चुअली अगर कंपाउंडेड डालेंगे तो 4.25 निकलेगा। तो वो केवल 4-5% इन्फ्लेशन रेट पे बढ़ा, ये केवल 3-4% नीचे आया, पर फर्क कितना हो गया, 40 लाख का फायदा हो गया आपको। कहाँ आप 80 में जाते, कहाँ 1,20 में आ गए और नई चीज़ में फंस गए। अब नई चीज़ में जो आपने जाना है ना, वो शहर के अंदर लेनी है, वो ये नहीं कि बाहर ले लेनी है। अगर आप शहर के बीच में रह रहे हैं, सेंटर ऑफ शहर रह रहे हैं, पुराना फ्लैट हो गया है, और आपको कहीं आसपास ही किसी दूसरे एरिया का, शहर का जो एरिया, बड़े शहरों में बहुत सेंट्रल लोकेशंस होती हैं, जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, उसमें ये नहीं कि एक ही एरिया है। बहुत छोटे शहर में तो एक ही एरिया निकलेगा, वहाँ तो एक आधी कॉलोनी होगी जो मेन मानी जाएगी, बट बड़े शहरों में अलग अलग सेंटर हैं। तो आपको शर्त ये है, बेच के लेना सेंटर में ही है, दूर नहीं लेना। लेकिन उसमें लोग क्या कहते हैं, यार मेरा तो ये 2,200 स्क्वायर फीट वाला था, वो तो मिल रहा है 1,500-1,600 मिल रहा है। भाई उसमें इम्यूनिटीज़ हैं, सामान रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जैसे रहते हो वैसे अलग रहना पड़ेगा, कपड़े कम करने पड़ेंगे, बाकी सामान कम करना पड़ेगा, मिनिमलिस्टिक लिविंग करनी पड़ेगी, पर बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। बाहर पार्क मिलेंगे वॉक करने को, अच्छे लोग मिलेंगे, जेंट्री भी बहुत अच्छी रहेगी, और सब मज़ा आएगा वहाँ रहने के अंदर, और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे। और अगर आपकी उम्र अभी 45, 50, 55, 60 है, तो आपकी उम्र तो पूरा निपटाएगा, आपके बच्चे को भी इनहेरिटेंस देगा, और हो सकता है आपके ध्योता ध्योती पोता पोती के भी काम आ जाए। इतनी उसकी लाइफ होने वाली है, 100+ ईयर्स। और आप हो सकता है अगर पुराने में चिपके रहे, तो हो सकता है आप 70, 75, 80 ईयर्स में जब जाएं और वाइफ 5 साल छोटी रह जाए आपसे, 75 और जिंदा रह जाए, तो वो फिर उस टाइम पे जब वो रिस्ट्रक्चरिंग होगी, रीडेवलपमेंट होगा, फिर कहाँ जाएंगे, कौन सा बच्चा किसको लेकर जाएगा, कैसे बेचेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी को आपको देखना है और ये डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग में कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, गुड़गांव मार्केट में मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकता हूँ, नोएडा मार्केट में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको इस चीज़ में क्लैरिटी दूंगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप अभी भी फॉरवर्ड मैसेज देख रहे हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। थैंक यू।